3D की क्लास हमारी आज 13th है। तो 3D की क्लास 13 हम स्टार्ट कर लेते हैं। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूँ। बड़ा ही टिपिकल और मुश्किल टाइप का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लें उसको। अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में आया तो ही क्वेश्चन आएगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं आएगा। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिए इसको। क्वेश्चन में हमें दिया गया होगा कि एक बेलन यानी कि कुआं टाइप ही लगा लो, या फिर कोई बेलन समझ लो, कोई भी रैंडमली एक बेलन ले लेते हैं। ऐसे दे देगा कि एक बेलन दिया गया है, ठीक है। इस टाइप से कोई भी एक बेलन दिया गया है और उसके अंदर से जितनी रेडियस इतनी इसकी है, जितनी रेडियस इस सिलेंडर की दी गई है उतनी रेडियस ही उस शंकु की है जो इसके अंदर से काट करके निकाल दिया जाता है। जो इसके अंदर से काट करके निकाल दिया जाता है, जो इसके अंदर से काट करके निकाल दिया जाता है, ठीक है। यानी कि मान के चलो इसकी रेडियस दे दी 5। अगर इसकी रेडियस 5 दे दी तो हाइट दे देगा पूरी इसकी, ये वाली हाइट दे देगा पूरी, कितनी दे देगा 12। अगर ये 5 और ये 12 है तो हमें पता है कि स्लैंट हाइट होती है जो इसकी, वो पाइथागोरस से निकाल लेंगे हम, 13 आएगी, ठीक है। इतना करके देख लेना कि निकाल के देखेंगे पाइथागोरस से तो वो 13 आएगी, ठीक है। और इसके अंदर से इस टाइप से एक शंकु काट करके निकाल दिया जाता है और शंकु काट कर निकालने के बाद फिर पूछेगा कि इस बेलन का टोटल सरफेस एरिया बताइए। इस बेलन का टोटल सरफेस एरिया बताइए। छोटी सी एक बात समझ रहे, जब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है तो हम जैसे इसके मान लो ये दिया गया है एक सर्कल, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो पूरी बाउंड्री का एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमें क्या करना होगा, इसके अंदर जो भी बाउंड्रीज बन गई, इसके अंदर जितनी भी बाउंड्रीज बन गई उसका एरिया निकालना है, उसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर कौन सी बाउंड्री है। इसके अंदर सबसे पहले एक बाउंड्री है, एक सिलेंडर, यानी कि एक क्या बन गया सबसे पहले, सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच, वो होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। सिलेंडर की जो बाउंड्री बनेगी, इसके अंदर एक बात ध्यान रखिए, ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही क्यों लिया, क्योंकि इसकी जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री ये किसके अंदर काउंट हो जाएगी, ये इस शंकु के अंदर यानी कि इस कोन के अंदर काउंट हो जाएगी। तो ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का, यानी कि सिलेंडर का। इसके अंदर फिर क्या जोड़ना पड़ेगा, फिर एक शंकु भी बन गया, फिर क्या बन गया, एक शंकु। शंकु का भी हमें क्या लेना पड़ेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसकी जो नीचे ये बेस बना है इसको हम ले लेंगे पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले इसी को ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर। तो ये ले लिया हमने पाई आर स्क्वायर, तो यानी कि ये बेस आ गया एक बार, और कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर बेलन का बाहरी सरफेस आ गया। अब ले लेते हैं ये बचा है अंदर का, जो शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि बेस उसका भी काउंट हो गया इसी के अंदर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है। तो सारी बाउंड्रीज काउंट हो गई है और हमें निकालना था टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ही क्या होता है, सारी बाउंड्रीज का एरिया, सारी बाउंड्रीज का एरिया। अब इसको समझ ले, बस सिर्फ ये ध्यान रख ले, अगर इस टाइप से पूछ ले तो ये क्या होता है उसका फॉर्मूला, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। अब देखिए रेडियस तो दोनों का ही सेम ही होना है, तो हम रेडियस ही लेके, यानी कि इस सेम आर ही लेके चल सकते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, सब में पाई आर है, वो निकाल लेते हैं कॉमन, ठीक है। तो इसके अंदर बच गया 2 इंटू एच। एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू क्या है 12, तो 2 गुणा 12। पाई की वैल्यू ले लेते हैं 22/7। आर की वैल्यू क्या है 5, यानी कि गुणा 5, ठीक है। अब प्लस पाई आर कॉमन चला गया तो बच गया आर, आर यानी कितना 5, ठीक है। और पाई आर कॉमन गया तो बच गया एल, एल कितना है 30। तो 12 गुणा 2 24, 24 और 5 29, 29 और 13 कितने हो जाएंगे 42, यानी कि 42। और गुणा कितना है 5 और गुणा 22/7, 7 गुणा 6 42, ठीक है। 6 गुणा 5 30 और 22 गुणा 3 66, यानी कि कितना एरिया आ जाएगा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर।
660 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक और कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आता है, अगर हमें सिलेंडर दे दे इसी टाइप से सिलेंडर दे दे, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर क्या कर दे चेंज, थोड़ा सा क्या कर दे चेंज, अब की बार बोल दे कि उसके अंदर जो रेडियस है, यानी कि सिलेंडर की जो रेडियस है उसके जितनी रेडियस ना लेके उससे कम रेडियस का अगर शंकु काट दिया जाए तब उसका एरिया क्या होगा। यानी कि हमें तो क्या करना है, बाउंड्रीज ही काउंट करनी है। बाउंड्रीज इसमें जो जो बाउंड्रीज आई वो तो उसमें भी आएंगी, वो बाउंड्रीज तो उसमें भी आएंगी। यानी कि सिलेंडर है तो सिलेंडर का सारा ये एरिया और सिलेंडर के बेस का एरिया, यानी कि ये एरिया आ गया बाहर का एरिया और ये आ गया बेस का एरिया, तो ये तो हमें लेना ही है। और फिर इसका एरिया यानी कि इसके इन दीवारों का एरिया वो क्या होता है पाई आर एल। अब बच गया इसकी इस बेस का एरिया, ठीक है, इस बेस का एरिया और बच गया। इस बेस का एरिया और ऐड कर देंगे तो वो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, अगर अलग से एक शंकु काट के दे दे तो उसका फॉर्मूला। यानी कि इसके बेस का एरिया निकालना हमें, इसके बेस का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, इसके बेस का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसकी रेडियस अगर दी गई हो तो इसकी रेडियस और उसकी रेडियस में क्या होगा फर्क होगा। यानी कि कैपिटल आर में से स्मॉल आर कम करनी पड़ेगी, कैपिटल आर में से स्मॉल आर कम करनी पड़ेगी। तो हमें इसके अंदर क्या और जोड़ना पड़ेगा पाई आर प्लस आर, एक बार क्या कर दो रेडियस जोड़ दो और एक बार रेडियस घटा दो, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट फॉर्मूला होगा वो किसका होगा इसका, और यहां तक जो फॉर्मूला होगा वो होगा इसका, ठीक है। उम्मीद है कि ये सारा अब समझ आ गया होगा। इसको फिर से समझ लें, अगर नहीं आया है तो तभी अगले क्वेश्चन के ऊपर जाएं, नहीं तो समझ नहीं आएगा। देख लें एक बार इसको अच्छे से। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिखिए, अगर ये समझ आ गया तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगेगा। इस पे एक ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, एक ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, एक ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 3 और 4 सेंटीमीटर है। एक ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 3 और 4 सेंटीमीटर है। एक ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 3 और 4 सेंटीमीटर है। इसमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई, इसमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु आकार गड्ढा खोदा जाता है, का एक गड्ढा खोद दिया जाता है, का एक गड्ढा खोदा जाता है। तो शेष बचे हुए भाग का टोटल सरफेस एरिया निकालिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो शेष बचे भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। सॉल्यूशन देखिए अब इसका। अब बिल्कुल फर्स्ट टाइप वाला, यानी कि इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन दिया हमें, ठीक है। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना। कॉन्सेप्ट हम समझ ही गए हैं क्या है, यानी कि इसकी रेडियस कितनी है 3 है, हाइट कितनी है 4 है, और ये कितनी निकल के आ जाएगी स्लैंट हाइट 5। पाइथागोरस से निकाल लेंगे वो कितनी आ जाएगी 5। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो क्या करेंगे पाई आर को कॉमन निकाल लेंगे, यानी कि 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी है 3, और इंटू पाई आर अगर कॉमन गया तो अंदर बचा 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है वो है 4, तो 2 गुणा 4 प्लस आर बचा सिर्फ, यानी कि 3, सिर्फ एल बचा, एल कितना 5, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 इंटू 3 इंटू 22/7, ठीक है। अब ये नहीं कटता तो इसका पाई में आंसर मिलेगा हमें, ठीक है। ऑप्शन में देख लेना, पाई में आंसर होगा 16 गुना 3 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट समझ आया है तो कर ले नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। एक ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, एक ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 5 और 4 सेंटीमीटर है। एक ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, एक ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई
5 और 4 सेंटीमीटर है। एक ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 5 और 4 सेंटीमीटर है। इसमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसमें से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का, और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का शंक्वाकार गड्ढा खोदा जाता है। शंक्वाकार गड्ढा खोदा जाता है तो शेष बचे हुए भाग का, शेष बचे हुए भाग का टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो शेष बचे हुए भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। सॉल्यूशन देखिए अब इसका। अब हम देखते ही समझ जाएंगे, यानी कि रेडियस है वो अलग अलग दी है, क्योंकि जो बेलन की त्रिज्या दी है वो दी है 5 और ऊंचाई 4, और फिर इसमें से जो गड्ढा खोदा जाता है उसकी त्रिज्या दी है 3, यानी कि कौन से वाली टाइप है अब की बार, ये वाली टाइप है। ठीक है, समझ गए होंगे अब तो देखते ही, यानी कि अब की बार कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये फॉर्मूला। ठीक है, हम थोड़ा सा चीजें नोट कर लेते हैं। इसकी ऊंचाई दी है वो दी है 4, अगर ऊंचाई 4 दी है तो इसकी रेडियस दी थी 3, यानी कि जो गड्ढा खोदा जाता है उसकी रेडियस कितनी दी है 3, तो स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, और क्या दिया था इसके अंदर, और जो बेलन की त्रिज्या दी थी हमें वो दी थी 5 और हाइट 4, यानी कि जो कंप्लीट है, जो कैपिटल रेडियस है वो आ जाएगी 5। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर लो इसके अंदर। अगर वैल्यूज पुट करते हैं तो 2 गुना 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, यानी कि यहां पे कौन सी रेडियस लेनी पड़ेगी, कैपिटल। कौन सी रेडियस लेनी पड़ेगी, कैपिटल रेडियस। ठीक है, मैं जहां पे कैपिटल चाहिए अब की बार, तो वहां पे क्या रख लेंगे, इसको फॉर्मूले को सेम रख लेते हैं और कैपिटल रेडियस अपने आप रख लेंगे, यानी कि कैपिटल रेडियस कितनी है 5। एच की वैल्यू तो सेम रहेगी 4 प्लस पाई 22/7। अगर आर का स्क्वायर करें, यानी कि बेस का स्क्वायर, बेस में कौन सी रेडियस है, कैपिटल, बेस में कौन सी रेडियस है, कैपिटल। ठीक है, तो उसका स्क्वायर करूं तो कितना आएगा 25, और फिर पाई 22/7, और आर की वैल्यू, यानी कि अब की बार कौन सा है, ये शंकु का, शंकु की रेडियस कितनी है 3 और एल कितनी है 5। ध्यान से देख लें इसको, कहीं से कुछ ना समझ आए तो दोबारा देख लेना इसको। पाई कितना है 22/7, और कैपिटल आर में स्मॉल आर जोड़ दो तो 5 और 3 8, और कैपिटल आर में से स्मॉल आर कम कर दो तो वो कितना आएगा 2। ठीक है, सिर्फ इसको सोल्व करना है और कुछ भी नहीं है, यानी कि 22/7 सब में कॉमन है, तो सब में से कॉमन निकाल लो और पाई ही रख लो, क्योंकि ज्यादातर पाई में ही आंसर होते हैं इनके। तो पाई रख ली मैंने बाहर। 2 गुणा 5 कितना रह गया 10, 10 और गुणा 4 40, क्योंकि 22/7 बाहर निकाल लिया, ये बाहर है तो ये रह गया 25, तो प्लस 25, ये बाहर है तो ये कितना रह गया 15, ये बाहर है तो 8 गुणा 2 16। ठीक है, यहां से पाई में ही आंसर आएगा, तो इनको जोड़ लो, 40 और 40 80 और 16 96, तो कितना आंसर आ जाएगा 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर कर लें एक बार नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अब। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, और उसका आयतन और इसका आयतन 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसका आयतन 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसका आयतन 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया बताइए। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया बताइए, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। देखिए अब इसको कैसे करना है।
एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 3:4। एक शंकु बना लेते हैं पहले। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात है, त्रिज्या यानी कि ये 3x। अब क्वेश्चन में दिया हमें 3:4, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात है 3:4। हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता है तो पीछे यूनिट लगा लेते हैं कि x, ठीक है। तो ये हो जाएगी 3x और हाइट हो जाएगी इसकी 4x, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे, और इसका आयतन है वो 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका आयतन है वो 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो लेटरल सरफेस एरिया बताइए। लेटरल सरफेस एरिया जो हमें निकालना है उसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर एल। हमें ये निकालना है, तो इसके लिए हमें परफेक्ट रेडियस चाहिए और परफेक्ट स्लैंट हाइट चाहिए। तो 96 पाई होता है इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई और आर का स्क्वायर करूं तो 9 और एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच कितना है 4x। एच कितना है वहां पे 4x। अब सोल्व कर लो इसको एक बार। पाई से पाई काट दो, ठीक है। और कुछ कटेगा, देख लेते हैं आगे क्या होगा। तो यानी कि अगर इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको काट ही लो पहले, ये कट जाएगा। 24 × 4 96 और 3 × 3 9 और 8 × 3 24। और इस 3 से ये 3 कैंसिल। यहां पे आएगा x स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा x का क्यूब। और दूसरी साइड क्या है 8। और 8 किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब। 8 किसका क्यूब होता है यानी कि 2 का क्यूब। दोनों साइड कर देंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/3। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो x की वैल्यू कितनी आएगी निकल के 2। x की वैल्यू निकल के आएगी यहां से 2। अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो यानी कि ये क्या है रेडियस। तो 3 × 2 रेडियस हो जाएगी 6। रेडियस हो गई यहां से 6 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट हो जाएगी यहां से 4 × 2 8। अगर रेडियस 6 है और हाइट 8 है यानी कि पाइथागोरस अगर हम इस पे अप्लाई करेंगे तो ये अगर 6 है ये 8 है तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये आ जाएगी 10। निकाल के देख लेना इसको, ये आ जाएगी 10। हमें चाहिए थी पाई यानी कि 22/7। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 और एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो पाई में आंसर निकाल लो इसका। तो 6 × 10 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कर ले एक बार नोट। क्वेश्चन लिखिए अब। दो शंकुओं के आधार की परिधि, दो शंकुओं के आधार की परिधि का अनुपात, दो शंकुओं के आधार की परिधि का अनुपात 6:7 है। दो शंकुओं के आधार की परिधि का अनुपात 6:7 है और इनकी ऊंचाई का अनुपात 4:3 है। और इनकी ऊंचाई का अनुपात 4:3 है और इनकी ऊंचाई का अनुपात 4:3 है। तो आयतन का अनुपात बताइए। तो इनके आयतन का अनुपात बताइए। सॉल्यूशन देखिए अब इसका। दो शंकु के आधार की परिधि का अनुपात 6:7 है। एक शंकु का आधार क्या होता है एक सर्कल, और सर्कल की जो परिधि होती है वो होती है 2πr, ठीक है। तो दोनों साइड क्या हो जाएगी 2πr। इसको r1 मान लेंगे, इसको r2 मान लेंगे, ठीक है। इनकी जो परिधि का अनुपात है वो है 6:7, यानी कि ये दे रखा है 6:7, ठीक। यानी कि 2π से तो 2π कैंसिल ही हो जाएगा दोनों में। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ फर्स्ट कोन और रेडियस ऑफ सेकंड कोन
क्या उनका जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा 6:7। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि रेशियो में तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, तो हम इनके पीछे क्या लगा लेंगे x। अगर ना भी लगाएंगे तो अब की बार ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फिर भी हम लगा लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इनका जो रेडियस का रेशियो हो जाएगा 6:7 और हाइट का रेशियो दे रखा है उसको मान लेंगे h1 और h2, यानी कि उनका अनुपात दे रखा 3:4, 4:3। अब पूछ रखा हमसे कि इनके आयतन का अनुपात बताइए। आयतन का अनुपात निकालेंगे अगर तो वो आएगा 1/3 पाई r1 का स्क्वायर h1 और रेशियो 1/3 पाई r2 के स्क्वायर और इंटू में h2। तो 1/3 पाई 1/3 पाई तो है कॉमन, उनको दो काट। r1 का स्क्वायर यानी कि 6x का स्क्वायर, 2 बार लिख दो इसको। h1 कितना है, h1 है 4, उसके पीछे भी x लगा दो तो वो क्या हो जाएगा 4x और रेशियो इसके अंदर क्या है r2 का स्क्वायर यानी कि 7x इंटू 7x और h2 कितना है 3x। ठीक है, रेशियो का मतलब भी डिवाइड ही होता है। ये x से ये x काट दो, इससे ये काट दो, इससे ये काट दो और कुछ कटेगा और इस 3 से ये 2 पे काट दो और नहीं कटेगा कुछ। 7 गुना 7 कितना आ जाएगा 49। ये कितना आएगा 4 गुना 2 8 और 8 गुना 6 48। उनके जो वॉल्यूम का रेशियो होगा, जो उनके आयतन का रेशियो होगा वो क्या होगा 48:49। कर लें एक बार नोट।